हेलो बच्चों, वेलकम बैक पायोजन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 गणित के पिछले साल पेपर को सॉल्व कराएंगे। 7 पेपर आपके होते हैं, उनमें से जो पहला पेपर पिछले साल का है वो उसका कोड 822 IA है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, किसी वृत्त पर एक ब्राह बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। जैसे आपके सामने ये एक वृत्त हो गया, अब वृत्त से एक ब्राह बिंदु से, ये एक वृत्त का क्या है, ब्राह बिंदु से है। इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपको बताया गया होगा कि यहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, ए रॉन्ग होगा, सी भी रॉन्ग होगा और डी भी रॉन्ग होगा। बात समझ पाए? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा बिंदु 7, -3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? तो बेटा आपको जब बिंदु देकर x अक्ष से दूरी पूछे या y अक्ष से दूरी पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब y अक्ष से दूरी पूछे बेटा तो पहला मान बोल देना है, और जब x अक्ष से दूरी पूछे तो दूसरा मान बोल देना है। तो y अक्ष से दूरी क्या होगा? 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए क्या होगा? रॉन्ग होगा, बी भी रॉन्ग होगा, डी भी रॉन्ग होगा। बात समझ पाए? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? करा यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम सभी साइड का मान निकालते हैं। जैसे बात को समझिएगा, ये मेरा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो यहाँ पे P sin थीटा बराबर Q cos थीटा दिया है। दैट मीन समझेंगे P sin थीटा बराबर क्या दिया है? Q cos थीटा दिया है। तो cos थीटा को इधर लेकर आएंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा बटे cos थीटा, यहां से इसका जो मान आया Q बटे P आया, इसको लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा Q बटे P होता है। तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा Q और ये हो जाएगा आधार, ये P। तो AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और जो AC का मान आएगा बेटा √P² प्लस Q² आएगा। तो यहां से कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो हमें पता है कोसेक थीटा बराबर जो होता है, कोसेक थीटा बराबर जो होता है बेटा कर्ण बटे लंब होता है। तो यहां से कर्ण कौन हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा √P² प्लस Q² अपान लंब क्या हो जाएगा? लंब Q हो जाएगा। तो √P² प्लस Q² अपान Q इसका करेक्ट आंसर होगा। तो √P² प्लस Q² अपान Q, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी रॉन्ग होगा क्योंकि अपान P है। ये अपान में होगा ही नहीं बेटा, ये डी हो गया, ये भी अपान में नहीं होगा। समझ पाए? तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आंसर जो होगा बेटा, इसका आंसर 1 होगा। आप टिक कर लीजिए, इसका आंसर 1 होगा। ये 0 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 1 होगा। कैसे होगा थोड़ा ध्यान देखिएगा। जो ये tan 1 है इसको ऐसे ही रहने दो, ये जो tan 2 है tan 2 को ऐसे ही रहने दो, tan 3 जो है tan 3 को ऐसे ही रहने दो। अब ध्यान देखिएगा, ये जो tan 89 है ये लास्ट से, यानी tan 1 से लेके tan 44 तक वैसे ही रहने दो, tan 45 को भी वैसे रहने दो। उसके बाद 45 वाला चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज होगा tan 89 बेटा इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 जो कि काट 1 हो जाएगा, और काट 1 को लिख सकते हैं 1 अपान tan 1, यानी ये लास्ट वाले को लिख सकते हैं 1 अपान tan 1। ये tan 1 से कैंसिल हो जाएगा। tan 89 से पहले, tan 79 से पहले, 89 से पहले बेटा tan 88 आएगा, tan 88 आएगा। tan 88 लिख सकते हैं बेटा 1 अपान
tan 2 लिख सकते हैं, ये tan 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सारा कट जाएगा, tan 45 बचेगा, tan 45 का मान 1 होता है बेटा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। समझ पाए। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस q बराबर 0 के मूल बराबर है तो q का मान होगा। तो बेटा जब मूल बराबर होए हमें पता होता है कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, और इसी के बराबर 0 होता है। जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से bac का मान रखेंगे तो यहाँ से x के बगल में जो 5 है तो b का मान हो जाएगा, तो 5 घाते 2 हो जाएगा, माइनस 4 a का मान 3 है बेटा, गुने 3 हो जाएगा, गुने c का मान q माइनस q है तो माइनस q हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ से 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, माइनस q का माइनस गुना प्लस हो जाएगा, 4 3 12 q हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से q का मान निकालेंगे, देखो q का मान निकालेंगे तो ये प्लस 25 है, उधर जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, और ये बटे में 12 जो है इधर भाग हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 25 बटे 12। ऑप्शन नंबर जो आपका ए सही होगा, बी सी डी क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हुए। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे का। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी में -62 -59 7, 10 का 11वां पद होगा। यानी ये श्रेणी दिया है, इसका 11वां पद पूछा है, तो आपको सीधी सीधी 11वां पद निकालने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या कहेंगे, a11 बराबर a प्लस 10d, तो a11 बराबर a का मान कितना दिया है, -62 हो जाएगा, प्लस 10 गुने d का मान कैसे निकालेंगे, -59 करेंगे, -59 माइनस -62, तो यहाँ जब करेंगे तो -59 -62 करेंगे तो -59 प्लस 62 हो जाएगा, और 62 में से 59 घटेगा 3 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से जो d का मान आया वो 3 आया, तो d का मान यहाँ पर रखेंगे, तो d का मान यहाँ पर रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, a11 बराबर -62 प्लस 30 हो जाएगा, तो -32 आ जाएगा। यानी 11वां पद इसका कौन सा होगा, -32 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ पाए। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है 7वां। तरह यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0.5 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 का मान होगा। तो आपको यहाँ पे भी सूत्र बताया गया है कि बेटा याद रखे रहना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E0, प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 जो होता है वो 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.05 यहाँ से घटा देंगे, जब घटाएंगे देखेंगे कितना जगह, यहाँ 10 में से 5 गए 5, इसके बाद 9 में से 0 गए 9, तो 0.95 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 0.95, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सही है। समझ पाए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में एक गेंद यदि 6 निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकदम सीधी सीधी बात है, फार्मूला बताया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ यस बताया गया है। तो नंबर ऑफ यस है क्या, टोटल गेंद की संख्या, तो 3 लाल गेंद 5 काली गेंद दोनों मिलकर कितनी गेंदें हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ यस हो जाएगा। अब इसमें से कौन सी गेंद, एक गेंद निकाला जाता है और वो गेंद क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ E यानी घटना घटने की जो संभावना है 3 हो जाएगा, 3/8 आएगा। प्रायिकता कितना आएगा, 3/8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात समझ पाए। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 9वां कह रहा है, चित्र में DE समांतर BC तो CE की माप होगी। तो यहाँ पे ये दिया है,
अब ध्यान देखना, जब बेटा ये DE, ये रेखा जो DE है BC के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि AD बटे DB जो इनका अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये अनुपात बराबर होता है। जब DE इसके समांतर है तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये आपको पता है। AD का मान कितना दिया है, AD का मान 1.3 दिया है, बट DB का मान कितना दिया है, 3.9 दिया है, ठीक है। बराबर AE है, यहाँ पे AE है, AE बटे कितना हो जाएगा EC, AE का मान कितना दिया है, AE का जो मान दिया है 1.5 बटे EC का मान निकालना है। तो एकदम सीधी सीधी बात है, ध्यान से देखिएगा। ये 1.3 का जब 3 टाइम जाएगा 3.9 आ जाएगा, तो यानी 1/3 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आया 1/3 बराबर 1.5 बटे EC आया। EC का गुना कहाँ हो जाएगा, 1 में, तो EC बराबर 3 का गुना 1.5 में हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, यानी 4.5 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन ए है 5.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 4.5 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इतना बात समझ पा रहे हैं, बोलो सभी लोग। बेटा आप लोग धनंजय, अनुज, अमित, पंकज, राज, सभी बच्चे बोलो फटाफट, सभी बोलो। तो शिवानी, तन्नू, बेटा सभी लोग बोलो, कमेंट करो। इतना बातें समझ में आई? यस, समझ में आया बेटा। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर 11 देखते हैं। तो 11 क्या कर रहा है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। तो गोले का पृष्ठ क्या होता है बेटा, गोले का जो पृष्ठ होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पे ये d का मान दिया है, तो d का मान दिया बेटा 1/2, तो r का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 1/4 आएगा। यहाँ पे रखेंगे बेटा तो 4 गुने पाई ऐसे रहने दो, 1/4 का मान 1/4 गुने 1/4, r का मान 1/4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो गया बेटा, आंसर आया π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्यारे बच्चों सभी बताएं, इतना समझ में आया? अगर से आया हो तो कमेंट करें यस बेटा, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोणांतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। ध्यान समझिएगा बेटा, जैसे ये एक क्या हो गया, केंद्र हो गया, इस केंद्र का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या के द्वारा ये क्या हो गया, चाप हो गया। तो ये जो त्रिज्या है ये केंद्र हो गया, ये जो त्रिज्या है कितना का है, 6 सेंटीमीटर, और इसके जो केंद्र का कोण है ये कितना कहा है, 30 अंश कहा है। तो ये जो चाप है इसकी लंबाई चाहिए, तो इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई L बताई गई है आपको, और ये L किससे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो L बराबर 2πr इंटू थीटा बटे 360 बोला, ये सूत्र लगा हुआ था। तो 2 ऐसे रह दे भैया, पाई का जो वैल्यू है पाई ऐसे ही रहने दीजिए, r का मान यहाँ पे 30 दिया है, और थीटा का मान बेटा थीटा का मान 30 हो गया, r का मान 6 हो गया, तो यहाँ पे बटे रखेंगे बेटा 360 रखेंगे। ध्यान रखेंगे ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 × 36 बेटा, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2 2 से कैंसिल हो गया, कितना बचा, सिर्फ पाई बचा बेटा, कितना बचा, पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात समझ पर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, आप देखिएगा क्वेश्चन में कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु पर किसी खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी। यानी पहले सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे बेटा। तो ये हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त, ये वृत्त का केंद्र O हो गया। देखो कहा है 5 सेंटीमीटर जल वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ। अब इस पे स्पर्श रेखा की गई PQ है, तो ये बेटा P हो गया, और ये क्या हो गया, Q हो गया। खींची गई स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। अब केंद्र O से एक रेखा जा रही है और जो कहां मिलती है, बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12, ये जो O और Q है बेटा ये 12 है, तो आपसे पूछा है PQ का माप, ये PQ का मान पूछा है और ये जो त्रिज्या होगा बेटा ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है बेटा यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये OQ का स्क्वायर, ये क्या हाइपोटेनस कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा, तो 112 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे बेटा 25 होगा, और जो कि इधर आके घट जाएगा तो -25 करेंगे, और इसी का ले लेंगे बेटा स्क्वायर रूट। तो 139 में से 25 घटाएंगे तो 119 आएगा, 119 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 119 आएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा बेटा, ये 13वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14 का आंसर। प्रश्न संख्या 14 क्या बोल रहा है, संख्याओं 182 तथा 78 का मस होगा। तो बेटा संख्या क्या दिया है, 182 दिया है, और क्या संख्या दिया बेटा, 78 दिया है। तो इसका करेंगे फैक्टर बेटा, तो इसका जब फैक्टर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है बेटा, तो यहां हो जाएगा आपका गुने, देखो एक बात ध्यान दें, 13 यहां से इसको काटेंगे हम, कितना हो जाएगा, 13 1 का 13 हो जाएगा, 13 1 का 13 हो जाएगा, बचा कितना बेटा 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो यहां से 4 आया बेटा 4, यानी 2 गुने 2 कर देंगे, 2 गुने 2, देखो 2 तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 हासिल लगा 1। ठीक है बेटा, यहां ध्यान समझेंगे, सॉरी 13 1 का 13, 13 चौका 52, 14 आया बेटा, 14 आया, तो 14 को लिख सकते हैं 2 गुने 7 लिख सकते हैं, 2 गुने 7 लिख सकते हैं, समझ पाए बेटा। 7 दूनी 14, 14 तो 42 के 2 हासिल लगा 4, 14 1 का 14 18, गुना करने पा गया, इसको लिख सकते हैं बेटा 13 छंग 78, 13 छंग 78 यानी 2 गुने 3 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या बेटा, इनमें से कॉमन हम 182 78 का फैक्टर करेंगे तो यही आएगा, इन दोनों में कॉमन 13 है बेटा, 2 है, तो 13 गुने 2 लिख देंगे, 13 गुने 2 लिखेंगे तो 26 आएगा। तो इसका जो बेटा मस होगा या सीएफ होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 26 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कह रहा एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बेटा ध्यान देंगे, बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, उसका ऊंचाई दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 पाई RH होता है। तो 2 ऐसे ही रहने दो, पाई ऐसे ही रहने दो, आर का जो मान दिया बेटा, आर का मान 3.5 दिया है, यहाँ पे 3.5 रखेंगे, गुने बेटा गुने 8.4 है तो यहाँ पे 8.4 रखेंगे। तो एक बात थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये जो 3.5 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 7/2 लिख सकता हूं, और ये 2 2 कट जाएगा बेटा, 7 का गुना कर दो इसमें, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2 बेटा, 7 8 56, 56 2 58, 58 एक अंक पीछे से लग जाएगा, तो 58.8 आ रहा है बेटा, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बेटा, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा 58.8 है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा। ठीक है, तो अब देखेंगे प्रश्न संख्या 16, करा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा बेटा। तो देखो एक वृत्तखंड है बेटा, एक वृत्तखंड है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का कोण 60 अंश है बेटा। एक वृत्तखंड है, ध्यान समझेंगे, एक वृत्तखंड है तो उसका क्षेत्रफल होगा। जैसे देखो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया बेटा, इसका जो कोण है, इसका जो कोण है बेटा, इसका जो कोण है 60 अंश है, इसका कोण कितना है, 60 अंश है, 60 अंश है बेटा। ठीक है, अब इसके वृत्तखंड का आंसर पूछा है बेटा, यानी इसका जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, कोई बताएगा बेटा, फटाक से इसका कमेंट करिए आप लोग।
ठीक है। तो बेटा यहां पे एक बात बता दे, बेटा यहां पे एक बात बता दें, ये वृत्तखंड नहीं है, ये आपका त्रिज्यखंड है बेटा। क्वेश्चन में यहां जो दिया है, चलो बेटा देखो यहां पे जो वृत्तखंड नहीं है, यहां पे होगा त्रिज्यखंड। क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, या मैंने सही कर लिया, ये त्रिज्यखंड है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे अब 16 नंबर। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश, उसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा। ध्यान समझेंगे, ये एक क्या हो गया बेटा, त्रिज्यखंड हो गया, ये एक त्रिज्यखंड हो गया। इसका जो कोण है बेटा ये 60 अंश है, इसकी जो त्रिज्या बेटा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने का आपको सूत्र बताया गया बेटा, क्या बताया गया है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होगा बेटा। 360 होगा तो पाई के टर्म में ही फाइंड करना है, पाई के टर्म में ही फाइंड करना है आपको आंसर। यहां पे पाई रहेगा, तो पाई इंटू आर का जो वैल्यू है बेटा वो 4 है, तो 4 इंटू 4 कर देंगे, 4 इंटू 4 कर देंगे। थीटा का मान 30 है बेटा, 30 रख देंगे, बटे 360 है। ध्यान देखिएगा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4 तिहाई 12, 12 12 तिहाई 36 हो जाएगा, तो 4 पाई बटे 3 आएगा बेटा। 4 पाई बटे 3 आंसर आ रहा है बेटा। एक मिनट मिस्टेक हो गया बेटा, तो क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो बेटा यहां पे एक त्रिज्यखंड है, तो ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। इस त्रिज्यखंड का जो यहाँ पे कोण है वो 60 अंश है, इसकी जो त्रिज्या दी है बेटा 4 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया गया आपको, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो पाई ऐसे ही रहने दो, आर का मान बेटा 4 है, 4 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ थीटा का मान बेटा 60 है, 60 पुट कर देंगे, बटे कितना होगा बेटा 360 हो जाएगा। अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया बेटा, यहां से 36 हो जाएगा, 36 6 बजे बेटा। अब इसको काटेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 बेटा। तो कितना आया, 4 दूनी 8 पाई बटे 3 आया। कितना आया, 8 पाई बटे 3 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी सही है बेटा, 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो ये प्रश्न संख्या 16 हुआ बेटा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 17 क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1 का विवितकर क्या होगा। तो विवितकर का आपको सूत्र पता है, क्या होता है बताइए मुझे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही होता है। बी का मान बेटा एक्स के बगल वाला, तो 1 है, 1 का स्क्वायर होगा, माइनस 4ac, तो 4 गुने एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है वो a रहता है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। a का मान c विदाउट एक्स वाला -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे बेटा। सॉल्व करिएगा तो 1 हो जाएगा माइनस, ये माइनस गुना माइनस में होगा प्लस होगा, 4 1 का 4 1 का 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे कितना है बेटा, 5 आया, तो इसका विविधकर कितना आया, 5। ऑप्शन नंबर बी यानी बाहुबली, बी फॉर बाहुबली ऑप्शन सही है बेटा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या होता है बेटा, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योगफल बराबर बेटा हमें पता है मूल कौन कौन से, पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा, यानी मूल हो गए। इनका योगफल क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो b कौन होता है बेटा, यक्स के बगल वाला, तो यक्स के बगल में कितना है, -4 है। जब यहाँ -4 रखेंगे बेटा +4 हो जाएगा, बटे a है, तो यक्स स्क्वायर के बगल वाला a होता है, तो बटे 4 करेंगे। 4 4 से लकवा मारेगा बेटा, बचेगा 1। तो सी फॉर चौरा माता भाई सही है, कौन सा, सी फॉर चौरा माता सही है। बी गलत है बेटा, ए भी गलत है और डी भी गलत है। तो इस प्रकार
तो हम 18 प्रश्न सॉल्व कर लिए बेटा। अब आगे 2 क्वेश्चन और बहुविकल्पी देखेंगे, उसके बाद आगे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये कमेंट करके बताइए इतनी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, यानी ये सारणी दिया गया, आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य, तो समांतर माध्य के लिए आपको फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई अपॉन समेशन एक्स आई। तो यहां से पहले कॉलम क्या क्या बनाएंगे, पहले ये बात देखेंगे। ये जो वर्ग अंतराल है पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे, यहां पे कहेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो यहाँ 0 से 10 दिया है, तो ये लिख लेंगे 0 से 10। इसके बाद क्या दिया है 10 से 20, तो लिखेंगे 10 से 20। इसके बाद 20 से 30, इसके बाद क्या है 30 से 40, इसके बाद क्या है 40 से 50। अब ये जो बारंबारता है इसी को हम लोग कहते हैं एफ आई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ आई कहते हैं। तो एफ आई कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर जो दिया है वो लिख देंगे, 4 है, यहाँ 7 हो जाएगा, इसके बाद क्या दिया है 5 दिया है, इसके बाद 8 दिया है, इसके बाद 6 दिया है। अब अगला कॉलम जो बनेगा एक्स आई का बनेगा। अगला कॉलम क्या बनेगा, एक्स आई का बनेगा। तो एक्स आई कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, 10 0 10 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का भाग देंगे 15 आएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे 25 आएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 35 आएगा, और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा। अब अगला कॉलम क्या बनेगा, तो अगला कॉलम जो बनेगा समेशन एफ आई एक्स आई बनेगा, समेशन एफ आई एक्स आई बनेगा। तो एफ आई एक्स आई कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान देखेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 7 105 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। यहाँ से 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 8 पंजे 40 के 0 हासिल लगा 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28 हो जाएगा। इसका गुना हो जाएगा 6 25 30 के 0 हासिल लगा 3, 6 चक 24 3 27। ये हो गया, तो बस ये हो गया। अब यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई, और अपान क्या हो जाएगा समेशन एफ आई हो जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई कितना आएगा, इनको जोड़ लेते हैं। जब इनको जोड़ेंगे ध्यान देखेंगे, ये 0 0 5 5, तो 5 5 10 10 0 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल लगा 1 हासिल लग गया। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, 15 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, 17 0 17 ही रहेगा, 17 2 19 19, 1 हासिल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 का 0 हासिल लगा कितना मेरे भाई, कितना लगा 2 लगा। जोड़ लेंगे 2 ये 4 4 1 5 5 1 6 6 6 6 हासिल 2 8 हो जाएगा, 8 बटे समेशन एक्स एफ आई वाले को जोड़ लेंगे। देखो 8 7 15 15 5 20 20 6 26 26 4 30 30 हो जाएगा। यहाँ से इसको भाग दे देंगे, 0 0 से कट जाएगा, तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचा 20 हो जाएगा, 3 6 18 26, 2 बचा, फिर 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, यानी 26.66 पर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। तो 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ये समांतर माध्य हो गया। तो अब हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चन समझ में आएगा, और यही सब बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग पूछ रहा है, तो इसके लिए भी कॉलम बनाना पड़ेगा। जो वर्ग अंतराल दिया है पहले इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल को लिखिए। तो वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है आपका, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 0 से 10, इसके बाद क्या दिया है 10 से 20, इसके बाद 20 से 30, इसके बाद 30 से 40, इसके बाद 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दिया है। तो अगला कॉलम क्या होगा, बारंबारता। बारंबारता को कहते हैं एफ आई, तो एफ आई हो जाएगा। तो एफ आई क्या क्या दिया है 8 6 11, यहाँ दिया है 8 फिर 6 फिर 11 फिर 18 फिर 6 दिया है।
ये हो गया। आपसे पूछा है माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग तभी निकालेंगे जब इसका संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। अगला कॉलम बनेगा CF, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 8 को यहाँ लिख देते हैं, 8 हो जाएगा। 8 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 11 जोड़ेंगे बेटा 25 हो जाएगा। 25 और 18 जोड़ेंगे 33 43 हो जाएगा। 43 और 6 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। समेशन FI कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। और यही n होता है, तो n/2 n यही क्या होता है n होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 49/2 कर लेंगे। 49/2 कर लेंगे तो n का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 दशमलव 24.5 आ रहा है। 24.5 देखेंगे जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता कौन है। 24.5 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता कौन होती है 25 है। 25 के सामने देखिए वर्ग अंतराल कौन सा, ये 20 से 30 है। 20 से 30 है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न को देखा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब हम देखेंगे आगे खंड ब देखेंगे।